Hello all. So today we are going to learn about Lay's adverb. It means the adverbs. Adverbs are used for giving answer of why, how, when और how much. तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा adverb यूज होती हैं फ्रेंच में उनके नाम हैं बिया. बिया means well, mal means bed, dama means tomorrow, hier means yesterday, moi means less, assez means enough, loin means far, plus means more, toujours means always, maintenant means now, très very, souvent often, with fast, aussi also, jamais never. हम एडजेक्टिव को ही एडवर्ब में चेंज करते हैं जैसे हम इंग्लिश में करते हैं. इंग्लिश में हम एल वाई एड कर देते हैं. जैसे पोलाइट होता है तो पोलाइटली हो जाता है, फ्रिक्वेंट होता है फ्रिक्वेंटली हो जाता है, एल वाई लगा देते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे हम एम ई एन टी ऐड करते हैं. मेंट, मेंट इंग्लिश में बोलेंगे बट फ्रेंच में हम बोलेंगे मो. पहले एडजेक्टिव देख लेते हैं कि उसको एडवर्ब में हमने कैसे कन्वर्ट किया. पहला तो ये कि अगर जो भी एडजेक्टिव होगा वॉवल पे एंड होगा तो वो एडवर्ब में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको. जैसे कि पॉली, आई पे एंड हो रहा है, इसका मतलब है पोलाइट. एम ई एन टी लगा दिया, बन गया पॉलीमो, एडवर्ब बन गया. व्रे मीन्स ट्रू, आई पे एंड हो रहा है, व्रेमो. त्रिस्त, ई पे एंड हो रहा है, मीन्स सेड, त्रिस्तमो. अब्सोल्यू, यू पे एंड हो रहा है, अब्सोल्यूमो. एक्सट्रेम, एक्सट्रेमो. ठीक है. एक तो ये है कि जो वोवल पे एंड होगा वो डायरेक्ट हम मो लगा देंगे तो बन जाएगा एडवर्ब. अब एक दूसरा होता है एडजेक्टिव जो इसमें है उनको हमें पहले फेमिनिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो एडवर्ब बना सकेंगे हम उनका. लाइक लॉन्ग, अब ये कोई वोवल पे एंड नहीं हो रहा तो इसके लिए हमें इसमें ई ऐड करना पड़ेगा और फिर एम ई एन टी लगाएंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा. तो बिना लॉन्ग मीन्स लो, लॉन्थ, लॉन्थ मो. habitual means regular, habitual, habitual mo. Do means soft, dus, dus mo. Aras, aras, aras mo. Regulier, regulier, regulier mo. Like this. ये ऐसे ही बनते हैं एडवर्ब. नाउ पोजीशन ऑफ एडवर्ब. अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एडवर्ब को कहाँ प्लेस करना है. तो वो हमेशा आफ्टर द वर्ब होते हैं फ्रेंच में. जैसे कि एल पार्ल दूसमो, पार्ल वर्ब है उसके बाद ही लगाएंगे. इसका मतलब है शी स्पीक्स सॉफ्टली. इल मॉन्ज बोकू, ही ईट्स अलॉट. तो हमने कहाँ लगाया, मॉन्ज के बाद, मॉन्ज वर्ब है उसके बाद लगा दिया. अगर नेगेशन है तो उसमें आफ्टर कंप्लीट नेगेशन के बाद लगेगा. लाइक एल न पाल पा दूसमो, शी डजंट स्पीक स्लोली. न पा मतलब न वर्ब से पहले और वर्ब के बाद वो न पा पूरा हो जाएगा, कंप्लीट नेगेशन उसके बाद हम लगाएंगे. इल न मॉन्च पा बोकू, ही डजंट ईट अ लॉट. लाइक दिस. हमेशा वर्ब के बाद ही लगेगा और नेगेशन होगा तो नेगेशन के बाद. लेट्स डू सम एग्जांपल्स. फर्स्ट इज je mange de la pizza. इसमें हमें लगाना है souvent. je mange souvent de la pizza. I often eat pizza. कहाँ लगा है souvent, वर्ब के बाद. बस हमें यही याद रखना है. il court tous les jours. इसमें लगाना है हमें with. il court with tous les jours. he runs fast every day. elle voyage à Paris, यानी कि beaucoup लगाना है हमको इसमें. elle voyage beaucoup à Paris. she travels a lot to Paris. beaucoup भी कहाँ लगेगा, voyage के बाद. मतलब voyage मतलब जो verb है. Nous allons au cinéma avec nos amis. अब इसमें हमें लगाना है maintenant. Nous allons maintenant au cinéma avec nos amis. We are going to the cinema now with our friends. तो maintenant कहाँ लगाया, आलो verb के बाद. तू पार्ल anglais. अब इसमें लगाना है हमको बिया. अब ये बिया कहाँ लगेगा, ऑफ कोर्स verb के बाद. इसमें verb क्या है, पार्ल. तो तू पार्ल बिया anglais. You speak English well. बस हमें यही याद रखना है कि हमें आफ्टर द वर्ब लगाना है. प्लेसमेंट ऐसे ही याद रखना है. I hope it is clear and it is very easy.
Merci beaucoup. Thank you. Thanks a lot. If you like my video, please like, share, comment, and subscribe to my channel. See you soon. A bientôt.